अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो भाई लोग? सब ठीक हो ना? आज की वीडियो है सैमसंग FRP के बारे में। बिल्कुल फ्री FRP कर लेंगे इसकी। ये फ़ोन है S24 अल्ट्रा। ठीक है, वैसे तो आप एक फ़ोन नहीं कर लोगे, सारे फ़ोन कर सकते हो जितने भी ये फ़ोन है। जैसे ये फ़ोन है S24 अल्ट्रा। ठीक है, तो इसमें एंड्रॉयड वर्जन 14 है और UI वर्जन 6.2 और पैच लेवल है इसका आज की डेट का। ठीक है, और फ्री कैसे कर लेंगे? ठीक है, तो मैं आपको लिस्ट एंड में जाके बता दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी देख लेना हम इसको कैसे कर लेंगे बिल्कुल फ्री। ठीक है, तो जितने भी आप मॉडल आज की डेट में कर लोगे ना, वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, और आप बार बार बोल रहे हो ना, जैसे MT के CPU है उसकी FRP फ्री कैसे कर लेंगे, और उसके बाद आपके पास कोई कॉलकॉम फ़ोन है वो फ्री कैसे कर लेंगे, कोई SPD फ़ोन है वो कैसे कर लेंगे, या कि हमारे पास जितने भी ये CPU है वो हम कैसे कर लेंगे सैमसंग के बारे में जो फ्री बोल रहे हो आप। तो ठीक है, आज की वीडियो देख लेना, और ये जो वीडियो है अभी देख रहे हो आप, इसके डिस्क्रिप्शन में बाद में देख लेना इसको कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, जैसे ये फ़ोन है इसको मैं सबसे पहले स्विच ऑफ कर लूँगा। यहाँ पे आपने देख लिया कोई टेस्ट मोड नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, इसको मैं स्विच ऑफ कर रहा हूँ और मैं आपको UMT प्लस क्या नाम है इसका, UMT और अनलॉक टूल, इनसे करते हैं। सबसे पहले मैं ऑन करके आपको चेक करवाता हूँ मॉडल नंबर आप कैसे चेक कर लोगे, और उसके बाद इसमें एंड्रॉयड वर्जन क्या है और पैच लेवल। ठीक है, ये आप कैसे चेक कर लोगे, उसके बाद आप वो करते हैं FRP। ठीक है, तो जब भी हमारे पास अनलॉकिंग के लिए फ़ोन आता तो हम कैसे चेक कर लेंगे, इसी तरीके से करते हैं ना। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं USB लगा रहा हूँ। ठीक हो गया, ये USB लगाई। अब यहाँ पे ध्यान रखे, इन्फो पे जाऊँगा मैं, यहाँ पे सैमसंग MTP इन्फो। ठीक है, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपको अच्छे से दिखेगा एंड्रॉयड वर्जन क्या है और मॉडल नंबर क्या है। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, मॉडल नंबर क्या है हमारे पास फ़ोन। ठीक, मॉडल नंबर पता चला, एंड्रॉयड वर्जन यहाँ पे 14 है, यहाँ पे देख लिया आप। ठीक, यहाँ पे देखा आपने एंड्रॉयड 14 है और मॉडल नंबर यहाँ से पता चला आपको। ठीक है, और बाइनरी क्या है, सबसे मेन है इसमें बाइनरी क्या है। पहले 1 होता था इसमें, तो पिछले महीने में नहीं, शायद इसी महीने में S24 में बाइनरी 2 आ गया। पहले इसमें 1 ही होता था जब ये नया आया। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए, बाइनरी 2 है इसमें, मॉडल नंबर ये है, और पैच लेवल यहाँ से आपको पता चल जाएगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था ये XG5 जो है ये पैच लेवल होता है। ठीक है, यहाँ से आप पता कर सकते हो, सॉरी, यहाँ से आप पता कर सकते हो पैच लेवल कौन सा है। ठीक है, तो इसको छोड़ो, आप हमें मॉडल नंबर पे फोकस करना है। यहाँ पे है S928B। ठीक है, मैं अनलॉक टूल ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं जाऊँगा कॉलकॉम में। ठीक हो गया, उसके बाद यहाँ पे ब्रांड पे क्लिक करता हूँ मैं सैमसंग पे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे मॉडल नंबर लिखूँगा मैं S24 अल्ट्रा। चलो मैं यहाँ पे पहले देखूँगा S928। ये देखिए S9, यहाँ पे आपने अच्छे से देखना है। मॉडल नंबर क्या सिलेक्ट करा मैंने, S928B, और बाइनरी यहाँ पे देखो B2 है, वहाँ पे 1 भी है,
अगर किसी किसी फ़ोन में 1 होगा 2 भी सिलेक्ट कर सकते हो, पर अगर 2 है फ़ोन में तो 1 आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, नहीं होगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मॉडल नंबर आपने देखा 928B, यहाँ पे देखो 928B मॉडल नंबर सेम हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, बूट डिवाइस पे क्लिक करते हैं और फ़ोन को क्या कर रहा हूँ मैं, फ़ोन को मैं स्विच ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ईडीएल केबल आपको मैंने बताया है। अगर आपको नहीं पता ईडीएल केबल कैसे बनती है तो आप गूगल सर्च कर लो, हाउ टू मेक सैमसंग ईडीएल केबल, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसमें 4 वायर होती है। ठीक है, तो 2 वायर हमने शॉर्ट करनी होती है, बाकी 2 को छोड़ के। ठीक है, ये ईडीएल केबल बन जाती है। ये पीसी के साथ कनेक्टेड है। हमने S24 अल्ट्रा करना है, वॉल्यूम अप और डाउन दोनों दबा के रख रहा हूँ मैं 5 सेकंड के लिए। ये देखें 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मैं ये भी छोड़ रहा हूँ और ये भी छोड़ रहा हूँ। ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस जो ईडीएल केबल है इसको छोड़ दूंगा, मैं साइड करता हूँ और अब दूसरी कंप्यूटर के साथ लगा रहा हूँ मैं नॉर्मल केबल जो डाटा ट्रांसफ़र है। ठीक है, अब इसको क्या करता हूँ मैं, इसको मैं पीसी के साथ कनेक्टेड है। अब मैं सीधा कोई की नहीं दबा रहा हूँ, सीधा मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। ये देखो कॉलकॉम आ गया। अब यहाँ से एफआरपी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे बूट डिवाइस आप फुल डंप लेना चाहते हो या एक फ़ाइल का बैकअप लेना चाहते हो, जो मर्ज़ी कर लो, आपकी मर्ज़ी है। मुझे एफआरपी हटानी है, यहाँ पे मैं इरेज एफआरपी, बस 1 सेकंड का काम है, उसके बाद हो जाएगा अगर आपने सही मॉडल नंबर सारा कुछ सही किया होगा। ठीक है, ये देख लीजिए अच्छे से हो गया। पिछले अपडेट में रिबूट अगर होता तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, रिबूट यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, पिछले अपडेट में बाइनरी 1 था, तो अगर 2 कर लेते आप उस टाइम पे 2 नहीं होना था। ठीक है, तो कल की अपडेट में बाइनरी 2 भी इन्होंने दे के रखा है, नहीं तो इस फ़ोन पे मुझे खर्चा आ जाता। मतलब सैमफर्म टूल से करना था या फोनिक्स टूल से, वो जो होता है। ये देखो एफआरपी यहाँ से ख़त्म होगी। ठीक है, अब यहाँ पे कहाँ पे आ जाता, अब ये देखो स्किप का ऑप्शन आ गया। ठीक है, अब मैं फिर इसको यूएमटी पे भी दिखा दूंगा। यूएमटी पे भी हमने करना है, तो हमें मॉडल भी पता है और बिट बाइनरी जो है वो भी पता है। तो अभी आप यहाँ पे क्या कर लोगे, यहाँ पे इसको मैं मिनिमाइज़ कर रहा हूँ, यूएमटी को ओपन कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे भी सॉरी, यहाँ पे भी सेम हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे जाएंगे, कहाँ पे गया, ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे अब सीधा अगर मॉडल ये सीधा कर लोगे तो हो भी जाएगा, अगर आपको पता होगा इसमें क्या नाम है, इसमें है मॉडल, पर मैं एक बार देखना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं ब्रांड सेलेक्ट कर रहा हूँ सैमसंग। ठीक है, उसके बाद हमारे पास मॉडल कौन सा था, मॉडल था S928 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 ये आ गया S928B और बिट 2, ये ऊपर बिट 1 है, ये नहीं 2। ठीक है, अगर बिट 1 गायब भी हो जाएगा, बिट 1 और बिट 2 में 1 भी आ जाता है। ठीक है, 1 भी कर सकते हो आप साथ में ही। देखो ये हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे केजी कभी नहीं करना, फ़ोन आपका बूट डेड हो जाएगा, फिर आईएसपी थ्रू से करना है। ठीक है, यहाँ पे आप लास्ट मोड भी कर सकते हो, जिसका फैक्ट्री रीसेट नहीं आता, फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते हो। एफआरपी केजी नहीं करना। ओके, यहाँ पे रीसेट, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। ठीक हो गया। अब सेम तरीका जो है हमारे पास होना चाहिए। यहाँ पे मैं डिवाइस मैनेजर को ओपन करके रख रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए फ़ोन कैसे हो जाएगा कनेक्ट। ठीक है, यहाँ पे मैंने रखा। अब मैं वही केबल लेके आ जाऊँगा, वो जो ईडीएल केबल मैंने बना के रखी थी। ठीक है, वॉल्यूम अप डाउन 5 सेकंड के लिए। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, अलग अलग तरीका है कनेक्ट करने का। ठीक है, ज़रूरी नहीं है सारे फ़ोन 5 सेकंड के लिए आप दबा के रखो। दूसरा है, ये नॉर्मल यूएसबी लगा रहा हूँ मैं, और डिस्प्ले पे ध्यान रख लो।
फ़ोन कनेक्ट, पर कॉलकॉम मोड पे नहीं आया हमारा फ़ोन, ये देखो। ठीक है, अभी हमने फ़ोन को ऑन करना है, उसके बाद हमने इसको कॉलकॉम मोड पे लेके आना है, समझिए। तो एक बार फ़ोन को ऑन करना है, क्योंकि ये EDL पे कनेक्टेड नहीं हुआ। तो किसी किसी फ़ोन में EDL नहीं होता है, बड़ी कोशिश करते EDL नहीं होता, तो समझ जाया करो कोई ना कोई दिक्कत है, फ़ोन को खोलना पड़ता है। ठीक है, अब कोई फ़ोन यहाँ पे फंस जाता है तो आप टेंशन लेते हो, पता नहीं हमारे फ़ोन को क्या हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं होती, इस फ़ोन में दबा के रखना पड़ता है। कोई फ़ोन डाउनलोडिंग मोड पे फंस जाता है, तो उसको वैसे ही छोड़ा करो जब तक बैटरी डेड नहीं होती, या कभी कभी क्या होता है वो 20 मिनट के बाद खुद ही स्विच ऑफ हो जाता है। ठीक है, अब मैं इसको स्विच ऑफ कर रहा हूँ। ठीक, अभी यहाँ पे फिर से मैं कर रहा हूँ, ये दबा दिए मैंने EDL केबल, 1 2 3 4 5। ठीक, ये हो गया। नॉर्मल USB केबल दूसरी, और ये लगा रहा हूँ मैं, कनेक्ट हो गया, ये भी हो गया और यहाँ से भी हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हो गया, अब यहाँ से भी हो गया। अब जितने भी ये कॉलकॉम के फ़ोन है, पहले इनमें बाइनरी देखा करो, बिट बाइनरी जो है वो हमारे टूल में है। देखो, अगर इस फ़ोन में बाइनरी 3 होती ना बिट, तो आज की डेट में इस टूल से नहीं होना था, क्योंकि इसमें खाली 2 तक था, समझ गए। तो यहाँ पे ये हो गया, फ़ोन रिस्टार्ट होना चाहिए, अगर नहीं होता रिस्टार्ट आप खुद कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ना आप, फिक्स 9008 है, यहाँ पे क्लिक करके रिबूट हो जाएगा। और अनलॉक टूल में भी एक जगह दिया हुआ है, आप यहाँ पे रिबूट कर सकते हो। ठीक, अब यहाँ पे इतने सारे फ़ोन हैं हमारे पास, सारे आप कर सकते हो इसी तरीके से। ठीक है, बिल्कुल फ्री कर सकते हो आप इसी तरीके से। ये देखो FRP का काम ख़त्म हो गया। यहाँ पे देखो, अभी आपको मैं एंड्रॉयड वर्जन भी दिखा दूँगा, और बाइनरी बिट जो भी है सारा कुछ दिखा दूँगा मैं आपको। ठीक है, एक भाई ने पिछले वीडियोस में कमेंट करा था, आपने S24 अल्ट्रा को KG कैसे करा कंप्लीट, डाउनलोडिंग मोड पे कंप्लीट कैसे आया। तो उस भाई साहब को मैं बता दूंगा, बड़ा कुछ होता है अगर आप अच्छे से वीडियो को देखोगे तो। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, वाईफाई को ऑन कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे अबाउट में जाओ, मैं इसको हिडन कर रहा हूँ IMEI को। यहाँ पे देखो, ये मॉडल आ गया सॉफ्टवेयर 6.1 एंड्रॉयड 14, 1 मई 2024 का पैच लेवल है। ठीक, और यहाँ पे देखो अपडेट पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर रहा हूँ, ये लेटेस्ट वर्जन ही होगा। ठीक है, तो मैंने क्या बता दिया, एंड्रॉयड को मत देखा करो आप, ज़रूरी नहीं है एंड्रॉयड वर्जन। सारी चीज़ें आपने कहाँ पे देखनी होती है, सारी चीज़ें आपने देखनी होती है बाइनरी का क्या है फ़ोन में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो S92B लिखा है, फिर उसके बाद XXS है ना, इन 3 डिजिट को छोड़ के जो डिजिट होता है A से लेके Z तक, या 1 से लेके 0 तक, 1 से लेके 9 तक जो भी होता है वो बाइनरी होती है। जैसे इसमें 2 है तो 2 ही इसमें बाइनरी है। तो यही देखा करो सैमसंग FRP जब भी आप करते हो तो बाइनरी देखा करो, और टूल में देखा करो, सेम मॉडल लगा के ये वाली बाइनरी है उसमें, फिर किया कर लो। ठीक है, नहीं तो अगर तुक्के से करते हो तो सबसे पहले बैकअप लेके रखा करो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी। तो उम्मीद करूँगा ये वाली वीडियो क्लिप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, प्यारे से कमेंट कर लेना, हो सके तो शेयर कर लेना। ओके दोस्तों, लव यू, अल्लाह हाफिज़।